नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू। आप सभी का स्वागत है दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में। दादूस एक्यूपंक्चर एक जाना माना नाम, एक जानी मानी पहचान। क्या बिना दवाई, बिना साइड इफ़ेक्ट रोगों का पूर्ण निदान। और आज जो विषय लिया है बड़ा ही ज्वलंत सा विषय है, बड़ा ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन वाला सब्जेक्ट है। मिर्गी मैं देख रही हूँ कि जैसे डेली प्रैक्टिस में भी देख रही हूँ, और हम अपने वीडियोस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, उनको भी देख रही हूँ। और करीब जो 36-37 साल की मेरी प्रैक्टिस है, उसमें मिर्गी का ट्रीटमेंट करते हुए करीब हमें 30 साल हो गए। और इस 30 साल में न मालूम कितने ही 100 बच्चे और बड़े लोग ठीक होकर चले गए। तो ये ऐसा लगता है कि मिर्गी एक भयानक रोग के तौर पर अभी बहुत कॉमन होती जा रही है। और बहुत दिन से दिन भर में कितने ही फ़ोन आते हैं, कितनी जानकारी लोग मांग रहे होते हैं, कितने कुछ कर रहे होते हैं कि मिर्गी के इलाज के लिए। पर क्या हो गया कि समाज में एक धारणा बनी हुई है, और वो गलत भी नहीं है, कि अगर कोई भी बीमारी हुई है, चाहे वो मिर्गी हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे माइथेनिया ग्रेविस हो, चाहे और कोई बीमारी हो, उन सभी बीमारियों में हमें इतना पता है कि मॉडर्न मेडिसिन एक सब्जेक्ट है। दवाइयाँ जिसको कहते हैं, एलोपैथी दवाइयाँ। कोई भी प्रॉब्लम हुई, आपको खांसी हुई तो, बुखार हुआ तो, और कैंसर हुआ तो, जोड़ों का दर्द हुआ तो, मिर्गी हुई तो, कोई और बीमारी हुई तो, मेंटली रिटार्डेशन हुई तो, सभी बीमारी के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास। हम उनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, डॉक्टर MD है, MS है, ये है, वो है, और वो सच में साइंस पढ़ी है, इस्टेब्लिश है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ नहीं जाएं, आप बिल्कुल जाएं। लेकिन ये मैसेज जो हम देना चाह रहे हैं आप लोगों को, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सालों साल इलाज करा लिया, लेकिन ले दे के बीमारी ख़त्म नहीं हुई। मिर्गी वाले ज़्यादातर जो लोग शिकायत करते हैं, वो शिकायत यही रहती है कि 3 साल दवाई खिलाई, लेकिन जैसे ही दवाई कम की या बंद की, वो तो वापस आ गया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दवाई खाते खाते भी आ रहा है। हाँ, टाइम पीरियड थोड़ा गैप बढ़ जाता है, लेकिन आ रहा है, दवाई से भी कंट्रोल नहीं हो रहे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दवाई भी नहीं खाई, लेकिन उनको फिर भी हो रहे हैं। तो स्थिति वहाँ आ रही है कि ना खाने वाले को तो आ ही रहे हैं, क्योंकि उसने तो खाई नहीं है, लेकिन खाते हुए जिनको आ रहे हैं वो इस समस्या में है कि अब करें क्या, तो इससे ऊपर कहाँ जाए। फिर एक खोज चालू होती है, अरे कानूक सब्जेक्ट में। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियो हर जगह चलते हैं। आप यूट्यूब पर हैं, आप फेसबुक पर है, या आप इंस्टाग्राम पर है, कहीं भी आप अपने आप को रख के देख सकते हैं कि दादूस एक्यूपंक्चर में, दादूस एक्यूपंक्चर हमारी ID है, और इसी नाम से सारे वीडियोस होते हैं। एपिलेप्सी के लोगों को, मिर्गी के लोगों को, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, लेडी है, जेंट्स है, जो भी हैं, किसी भी उम्र के लोग हैं, जिस किसी को भी मिर्गी है, मैं आपको करेक्ट संदेश दे रही हूँ कि मिर्गी क्यूर हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, जड़ से ख़त्म हो जाती है। दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं और बीमारी भी ख़त्म हो जाती है, और दोबारा भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। आपके ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को ही ख़त्म किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचें कि सिर्फ दवा ही एक सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। दवाई की दुनिया कितनी पुरानी है, हार्डली 250 साल की। उससे पहले क्या था? हमारे पास में हमारा योग था, आयुर्वेद था, बहुत सारी देसी तरीके की दवाइयाँ थी। तो संसार तो चलता आ रहा है। इंटीग्रेटेड मेडिसन या नेचुरल सिस्टम ऑफ द ट्रीटमेंट तो आज से थोड़ी है, इंसान के जन्म के साथ है। तो जब ये एलोपैथी दवाइयाँ नहीं थी, बीमारियाँ तो तब भी थी, तो वो ठीक होती ही थी। मैं ऐसे लेक्चर के रूप में इस बात को नहीं कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मिर्गी वालों के लिए ये मैसेज है, और सभी के लिए है, चाहे वो कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे औरत है, चाहे आदमी है। ये सोच कर के ना रुकें कि भाई हमने तो दवाई खा रहे हैं, और पता नहीं कुछ अलग अलग नाम से भी लोग इस बीमारी को जानते हैं और जा कर के ट्रीटमेंट कराते हैं। कोई झाड़ा देता है, कोई फूंक देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये सोल्यूशन नहीं है। आप बच्चे को या बड़े को ख़राब कर रहे हैं। मिर्गी जितनी बार भी आएगी, उतनी बार में ही दिमाग कमज़ोर होता है। जब बेहोशी आती है तो दिमाग कमज़ोर होता है, बॉडी कमज़ोर होती है, और एक आदमी एक तरह से परेशान होकर रह जाता है कि वो ना अकेला कहीं जा सकता है, ना कुछ कर सकता है। उसका काम, उसकी एजुकेशन, उसका सब सफ़र करता है। तो क्यों हम करें ऐसा काम? क्यों ना हम ठीक हो जाएं? अगर हमें ठीक होने का एश्योरेंस मिल रहा है या हम ठीक हो सकते हैं, तो क्यों ना करें?
तो आप सभी का स्वागत है दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में। मैं गंगा दादू और वापस आपको बता रही हूँ कि मिर्गी के रोगी, तमाम रोगी जितने भी हैं, चाहे एंटायर हिंदुस्तान में कहीं भी हैं या और भी किसी कंट्री में, आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आइए आप, मिर्गी पूरी तरह ठीक होती है, पूरी तरह ठीक होती है और इंटेलिजेंस इतना बढ़ जाता है इंसान का। बच्चों को तो देखो, जो बच्चे किसी काम में नहीं, बिल्कुल ऐसे डेड पोजीशन में रहते थे, आज वो बच्चे देखो चल भी रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, नॉर्मल है, ना मिर्गी आती है ना कुछ होता है। दे आर ऑल गुड एंड परफेक्ट। सो यू ऑल आर वेलकम। तो आप जो कोई भी हैं, और ऐसा ना सोचें कि ट्रीटमेंट हम नहीं करा पाएंगे, ज़रूर हर उस गरीब का भी इलाज होगा जिसके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है। हर उस आदमी का भी होगा जिसके पास पैसे हैं, हर उस आदमी का भी होगा जिसकी ज़रूरत है। संपर्क करें दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में। दोस्तों, दवाई नहीं दी जाती, जो दवाइयाँ आपकी हैं वो भी कुछ समय के बाद धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, और बंद करने के बाद ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सालों साल ज़िंदगी चलता है। हार्डली ट्रीटमेंट होता है 40 से 50 दिन का, कुल इतना रहता है। जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उनको हम 10 दिन के लिए दिल्ली बुलाते हैं। आइए 10 दिन करिए ट्रीटमेंट, फ्री हो जाइए मिर्गी से। आप मिर्गी फ्री हो सकते हैं, पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और जिन लोगों की दिमागी कमजोरी हो गई या भूलने का हो गया, बैलेंस नहीं है बॉडी का, वो भी ठीक हो जाएगा। तो मिर्गी के समूल नाश के लिए मैं गंगा दादू आपको आह्वान करती हूँ, आइए और जुड़िए हमारे साथ। मिर्गी को ठीक करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, अपना इलाज की जिम्मेदारी आप लीजिए। दादूस एक्यूपंक्चर में फिर से आपका धन्यवाद है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बता रही हूँ कि अगर जब मिर्गी आए तो आप क्या करें। अब तुरंत लेके भागेंगे या कोई कुछ जूता सूंघाता है या कोई कुछ और करता है, वो सब ना करें। उसके लिए 2 पॉइंट बता रही हूँ, सिर्फ उन पॉइंट को उसी टाइम प्रेस कर दो, 1 सेकंड के अंदर अंदर आदमी कॉन्शियस हो जाता है। पहला पॉइंट आता है अपने राइट हैंड पे, इस पे राइट हैंड पे देखिए, और यहाँ से 3 उंगली नीचे आइए, 3, ये लास्ट की 3 उंगली ऐसे लगाएं और बिल्कुल बीच में ये पॉइंट है। कुछ करना नहीं है, अपने ही हाथ से आप करेंगे, अपने हाथ से सिर्फ इसको ऐसे ऐसे दबाइए, ऐसे दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। जब मिर्गी का अटैक आए इसको ऐसे ऐसे दबा दीजिए। आप देखेंगे जैसे ही आप दबाने लगेंगे वैसे वो होश में आना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट इमरजेंसी पॉइंट कहलाते हैं ये। एक पॉइंट यहाँ नाक, यहाँ आता है, ये नाक का एंड और लिप का शुरुआत, इसके बिल्कुल बीच से थोड़ा सा ऊपर ऐसे आपका हक का जो नखून है यही काम करेगा। ऐसे नहीं है तो कुछ भी आपका पेन हो, पेंसिल हो, कुछ चुभने वाला ज़्यादा ना हो, अंदर नहीं जाना चाहिए, हल्का सा इससे ऐसे 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 दबा दीजिए। जब मिर्गी आ रही है, आपने जहाँ ऐसे करना शुरू किया वो वैसे उठता हुआ आ जाएगा और दिमाग पे भी कोई असर नहीं होगा। ये है इमरजेंसी पॉइंट, इनको कीजिए आप। एक तीसरा पॉइंट बताती हूँ ब्लड सर्कुलेशन के लिए, पूरी बॉडी का नॉर्मल होता है और ब्रेन का भी होता है। ये भी अपना राइट हैंड लें, लास्ट उंगली से नीचे आइए, यहाँ आ जाइए, बिल्कुल यहाँ, ये यहाँ एक बूंद लगती है छोटी सी, इसको H7 बोलते हैं। इस पॉइंट को अब आप अपने हाथ से ही कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, कुछ करना नहीं है, अपने हाथ से कीजिए, ऐसे ये हाथ से, यहाँ अंगूठे से कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट, इसको H7 बोलते हैं, हार्ट का 7 नंबर पॉइंट है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है ब्रेन और बॉडी दोनों में। तो जिनको बीपी है वो भी यूज़ करें। नींद के लिए बहुत बढ़िया है ये पॉइंट, जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए H7 बहुत अच्छा है। और नींद के लिए एक और पॉइंट बताती हूँ, अपने सिर पर ऐसे टॉप पर जाइए, बिल्कुल सेंटर में हाथ रखिए, यहाँ इस जगह, बिल्कुल कानों पर दोनों हाथ और बिल्कुल यहाँ। और अगर कोई मेजरमेंट में दिक्कत आती है तो ऐसे नाप सकते हैं, 4 ये और 3 ये, 7 फिंगर बैक में। पॉइंट का नाम है DU20, ये देखिए यहाँ आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा, टॉप पे। ज़्यादातर लोग जो आशीर्वाद देते हैं वो इसी पॉइंट पे देते हैं, इस तरह करके कहते हैं ना लोग, खुश रहो, क्योंकि इस पॉइंट पर जब भी प्रेशर डालोगे तो ये पॉइंट एक्टिव होगा, तो इससे ज्ञान भी बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी और नींद बहुत बढ़िया आएगी। याददाश्त के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए ये बहुत सारा पॉइंट है। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो इसको सहस्त्रार्थ चक्र बोलते हैं। तो इस चक्र पर जब भी आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे या पॉइंट को दबाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप मुक्त होंगे। इसको रोज़ में कीजिए, दिन में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, और आप करके देखिए इसके बाद। जिन लोगों को प्रोलैप्स है, रेक्टम का, यूट्रस का, यूरिनरी ब्लैडर का, उनके लिए ये जादू का काम करता है। तो इस पॉइंट को यूज़ कीजिए। स्पाइन की बीमारियों में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है DU20 के, आप यूज़ कीजिए। DU20 H7, इधर ये इस पॉइंट का नाम है P6, जो 3 उंगली नीचे हमने लिया, ऐसे 3 उंगली, ये P6, ये यूज़ कीजिए। और चौथा पॉइंट ये 4, ये तो इमरजेंसी पॉइंट है दोनों, ये और एक ये इमरजेंसी, इनको यूज़ करेंगे तो इमरजेंसी यूज़ कीजिए। DU20 H7 यूज़ करेंगे तो नींद से लेके, यूरिन से लेके, बैक पेन से लेके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आप करिए और बताइए मुझे, और जिस किसी को भी मिर्गी है बेधड़क मुझे कॉल कीजिए,
फ़ोन कीजिए, मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या दिल्ली आइए, दिखाइए। हैं हम दिल्ली में, दिल्ली पीतमपुरा में हमारा सेंटर है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।